Hey all, I'm here with central idea of poem Keeping Quiet, which is written by a famous poet Pablo Neruda. जो पैब्लो नेरुडा हैं इस पोयम पे कहते हैं कि हम सबको कुछ देर के लिए कीप क्वाइट यानी कि चुप हो जाना चाहिए, स्टिलनेस को यानी कि स्थिरता को फॉलो करना चाहिए, मोशनलेस हो जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए यानी कि आत्म निरीक्षण करना चाहिए. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय पाब्लो नेरुडा. The central idea of keeping quiet is the need of introspection. ये जो पोयम है इसमें पोएट जो है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण की जरूरत के बारे में कहते हैं. और इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्टिलनेस, स्थिरता, बिना मूवमेंट के हो जाना. तो वो यहाँ पर कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टिलनेस ये चीजें हमें नीड, इनकी जरूरत है. किस चीज के लिए? टू अचीव पीस, यूनिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस. यदि हमें पीस चाहिए, यूनिटी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, तो इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टिलनेस की नीड है. Okay, so keeping quiet is the need of introspection and stillness to achieve peace, unity and self-awareness. Again, poet ask to pause. Poet जो है इस पोएम पे कहते हैं to pause, ठहरने के लिए कहते हैं. क्या पॉज करना है? हेक्टिक एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज को. वो कहते हैं कि जो हेक्टिक और कंटिन्यूअस, जो थकान से भरी हुई और लगातार जो एक्टिविटीज हैं, हम कुछ देर के लिए उन्हें पॉज कर दें, रोक दें. इससे क्या होगा? ये क्यों कहते हैं वो पॉज करने के लिए? फॉर रिफ्लेक्शन, ताकि हम थोड़ी देर के लिए ठहर सकें और अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकें, यानी कि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, हम अपना निरीक्षण कर सकें. तो वो हेक्टिक और कंटिन्यूअस एक्टिविटीज को पॉज करने के लिए कहते हैं फॉर रिफ्लेक्शन, ताकि हम रिफ्लेक्शन कर सकें. ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस में एक वर्ब है, हमें उस वर्ब को लेकर चलना है और उससे रिलेटेड फिर क्या, क्यों, इसके आंसर्स हम देंगे तो हमारा सेंटेंस अपने आप तैयार हो जाएगा. जैसे यहाँ पर क्या है? ही वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड. वर्ब क्या है? वॉन्ट्स. क्या क्या चाहते हैं? अंडरस्टैंड. और क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? हम क्या अंडरस्टैंड करें? आवर सेल्फ, अपने आप को, एंड नेचर को. तो वो हमसे चाहते हैं कि हम अपने आप को और नेचर को समझें. ही वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड नेचर. और साथ ही साथ क्या? फॉस्टर ग्लोबल हार्मोनी. वो चाहते हैं कि हम ग्लोबल हार्मोनी को फॉस्टर करें, सपोर्ट करें, बढ़ावा दें. बाय हाल्टिंग डिस्ट्रक्टिव एंड हेटफुल एक्शंस. और ये कैसे होगा? ग्लोबल हार्मोनी फॉस्टर कैसे होगी? ये फॉस्टर होगी हाल्टिंग यानी कि ठहरना, रुकना. जब हम डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो डिस्ट्रॉय करने वाले, डिस्ट्रक्शन करने वाले जो एक्शंस हैं और जो हेटफुल, नफरत से भरे हुए एक्शंस हैं, जब हम इनको हॉल्ट कर देंगे यानी कि जब हम इन्हें रोक देंगे, तो इससे ग्लोबल हार्मोनी फॉस्टर होगी. So again I'm repeating the sentence. He wants us to understand ourselves and nature. वो चाहते हैं कि हम खुद को और नेचर को समझें एंड फॉस्टर ग्लोबल हार्मोनी. और हम ग्लोबल हार्मोनी को फॉस्टर करें, सपोर्ट करें, बढ़ावा दें बाय हाल्टिंग. और ये कैसे होगा? बाय हाल्टिंग डिस्ट्रक्टिव एंड हेटफुल एक्शन. जो विनाशकारी और नफरत से भरे हुए एक्शन हैं उन्हें हॉल्ट करके, उन्हें रोक करके. जब हम नफरत से भरे और विनाशकारी एक्शन को रोकेंगे तो इससे ग्लोबल हार्मोनी फॉस्टर होगी. He wants everyone to live with empathy. वो सब चाहते हैं कि हर कोई एम्पैथी के साथ रहे. एम्पैथी, समानुभूति, सबको एक जैसा समझना. He wants everyone to live with harmony. It's a call for peaceful pause. वो जो हैं एक कॉल कर रहे हैं यानी कि सबको आवाज दे रहे हैं. किस चीज के लिए? फॉर पीसफुल पॉज, नॉट टोटल इनएक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिव हो जाओ. वो बस एक पीसफुल पॉज चाहते हैं, शांति से भरा हुआ विराम चाहते हैं. किस लिए? टू कनेक्ट विथ
हम ह्यूमैनिटी, ताकि हम मानवता से जुड़ सके। तो ये जो है उनकी एक पुकार है, कॉल है पीसफुल पॉज के लिए, ताकि हम ह्यूमैनिटी से कनेक्ट हो सके। Here, poet doesn't advocate total inactivity. वो बिल्कुल भी इस बात को एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि हम टोटल इनएक्टिव हो जाएं। But he asks to count up to 12 and keep still. बल्कि इस पोएम में उन्होंने कहा है कि 12 तक काउंट करना है एंड कीप स्टिल, और शांत हो जाना है, थोड़ी देर के लिए शांत रहना है।